एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब योमरा ने कहा था अगर ये तुम्हारी बात है तो मैं वादा नहीं कर सकता। जिनियन कहती है क्या मतलब आप नहीं कर सकते, आप तो हेल के किंग हैं। योमरा कहता है मैं सच और झूठ का फैसला करता हूँ, इसलिए अगर मैं झूठ बोलूंगा तो ये सही नहीं रहेगा। उस वक्त मैंने जानकर नहीं करा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें खतरे में देखा तो मैं खुद ब खुद तुम्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा। इसलिए अगली बार अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस चीज का भी वादा नहीं कर सकता हूँ कि मैं दोबारा हर्ट नहीं होऊंगा। जिनियन उसकी बातों को सुनकर काफी सैड लग रही थी। सीन देखते उसने योमरा के हाथ में पट्टी बांध दी थी और उससे कहती है आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। योमरा कहता है अगर तुमसे कंपेयर किया जाए तो ये तो कुछ भी नहीं। जिनियन कहती है ठीक है, अब आप अपनी दवा खा लीजिए। योमरा कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं कल तक हील हो जाऊंगा। जिनियन कहती है अगर आप ये ड्रिंक पी लेंगे तो आप आज रात ही को हील हो जाएंगे। उन्हें बहुत टाइम लगाकर इसको प्रिपेयर किया है और इसमें हाई क्वालिटी की हर्ब्स डाली हैं। लोगों को आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है तो प्लीज पी लीजिए ना। योमरा कहता है अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो पीना ही पड़ेगा। योमरा उस ड्रिंक को पी लेता है। तभी जिनियन कहती है ठीक है अब लेटने का वक्त हो गया। सुनकर योमरा के मुंह से ड्रिंक बाहर आ जाती है। जिनियन कहती है अब आपको लेटकर आराम करना है। योमरा कहता है हाँ मैं समझ गया, और वो सोचता है आखिर मैं क्या सोच रहा था। जिनियन कहती है अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। योमरा कहता है अब तुम ये करना बंद करोगी। जिनियन कहती है मैं जानती हूँ कि आप कल हील हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ आज आपका ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे ऐसा करने दीजिए। योमरा सोचने लगता है धीमे धीमे मेरे सर को सहला रही है, मुझे याद नहीं कि मुझे कब ऐसा फील हुआ था। हेल में इतने समय रहने के बाद मैं इस फीलिंग को भूल ही गया था, एक डीपेस्ट अफेक्शन। जिनियन उससे धीमी सी आवाज से कहती है गुड नाइट लॉर्ड योमरा। नेक्स्ट सीन एक कैफे का देखते हैं और वहाँ पर एम्परर ओकवांग को देखते हैं जो कहते हैं लगता है कि आज तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार लग रही हो, चलो क्यों ना जड़ी बूटियों के बारे में बात करते हैं। इन्होंने ब्लैक टी बनाई है, आसाम की टी, मैं तुम्हें ये रिकमेंड करता हूँ। जिनियन कहती है क्या आपको अर्ली ग्रे पसंद है, मुझे लगा था कि आपको हर्ब टॉनिक पसंद होगी। ब्रर कहते हैं हाँ मुझे वो थोड़ी थोड़ी पसंद तो है, वैसे तुम मुझसे सावधान तो हो लेकिन तुम मुझसे डर नहीं रही हो, यही बात तुम्हें दिलचस्प बनाती है। तुम्हारी आंखें काफी प्योर हैं और तुम्हारा मॉडल का ऑरा भी डिसेंट है, शायद इसीलिए सेक्रेटरी के तौर पर च्योंगवैन ने तुमको चूज करा था। वो काफी ज्यादा समझदार है, इसलिए मैं उसको अपना सर्वेंट बनाना चाहता था, लेकिन जिनियन कहती है कि कोई तो रीजन होगा कि आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। ब्रर कहते हैं तो फिर ठीक है, सीधी बात करते हैं, तुम योमरा से ब्रेकअप कर लो। जिनियन कहती है क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं। ब्रर कहते हैं तुम मॉर्टल्स भाग्य और किस्मत को बहुत हल्के में लेते हो, उनकी लापरवाही इसलिए हैरान करती है क्योंकि वो बहुत जल्दी ही बहकावे में आ जाते हैं। जब तुम इतनी बोल्ड हो तो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, तुमने हेल फ्लावर के बारे में तो सुना होगा। जिनियन कहती है हाँ गुरु यामयांग ने मुझे इस बारे में बताया था। हेवन दो सोलमेट्स के बीच में आ गया और उनकी कहानी का अंत दुखद हुआ। ब्रर कहते अच्छा उसने तुम्हें ये बताया, वैसे वो गलत तो नहीं है, क्या लगता है कि बताओ आखिर में बीच में क्यों आया। मॉर्टल्स को लगता है कि वो बहुत स्पेशल हैं और दूसरों के सामने वो अपनी खूबियों को दिखाते हैं, सिर्फ ये उनका नेचर है, वो बेवकूफ है लेकिन प्यारे भी, प्यारे हैं लेकिन चालाक भी। बहुत समय पहले इनवैंग ने मुझसे इजाजत मांगी थी एक मॉडल को प्यार करने की, मैंने उनको इस चीज की इजाजत दे दी थी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, मॉर्टल्स और गॉड को एक साथ रहने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैंने कहा कि बस उन्हें एक वादा निभाना है, इनवैंग की जो आइडेंटिटी है वो एकदम सीक्रेट रहेगी। तो तुम सोचो आखिर उसके बाद क्या हुआ होगा। मॉर्टल्स पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए कि वो अपने वादे को निभाएंगे, पता नहीं उसने गलती से करा था या फिर जानबूझकर, लेकिन इनवैंग की असली आइडेंटिटी के बारे में उसने किसी को बता दिया था। वो एक छोटा सा वादा तक नहीं निभा पाई, इसलिए मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था। उन्होंने अपने एग्रीमेंट को तोड़ा था, इसलिए मैंने उनसे कहा वो एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। वैंग को हेल में रहना पड़ेगा और मॉर्टल को असली दुनिया में, लेकिन पता चला उसकी गलती की वजह से एक और बड़ी दुर्घटना हुई। एक अफवाह फैल गई कि उस औरत को एक मॉन्स्टर से प्यार हो गया है। सारे विलेजर्स उससे डरने लगे और उसके बारे में गलत अफवाह फैलाने लगे। अंत में उसे अपने टाउन
टाउन से निकाल दिया गया। वो एक फॉरेस्ट में जा पहुंची जहाँ पर वो खो गई और मर गई। आफ्टर लाइफ या फिर रिकार्नेशन का कोई चांस नहीं था, इसलिए उसकी सोल एक्सपायर हो गई। गॉड के साथ एग्रीमेंट तोड़ने का ये एक बहुत बड़ा अंजाम था। बाद में इनवैंग ने कहा कि वो उसकी बॉडी को हेल में लाना चाहता है, तो मैंने इजाजत दे दी। उसकी बॉडी के डिकम्पोज होने के बाद मैंने उन्हें हेल फ्लावर में बदल दिया। तो सीधी बात, वो गार्डन उस औरत का ग्रेवयार्ड है जिससे इनवैंग प्यार करता था। तुम्हें क्या लगता है तुम अलग हो? मैं ये एडवाइस तुम्हारे भले के लिए दे रहा हूँ। इंसानों का नेचर देखा जाए तो मॉर्टल्स बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए ऐसा अंत होने से पहले इसे अभी ही खत्म कर दो। तुम और योमरा एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने हो। यन कहती है, एम्परर आपने कहा कि आपको योमरा की परवाह है, लेकिन आपका प्यार दर्द देने वाला है। आप ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी आंखों और आवाज से ये बात सेंस कर सकती हूँ। ये सब कुछ आप सिर्फ अपने भले के लिए कर रहे हैं। एम्परर कहते हैं, तुम पूरी तरह से गलत तो नहीं हो, लेकिन जरा इस बारे में सोचो, आज के ट्रायल में क्या हुआ था। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपने रोल को आज छोड़ दिया था कि किंग को और भी ज्यादा गंभीर होना चाहिए, लेकिन वो तो अपनी जगह भूल गया और एक मॉर्टल के लिए अपना खून बहाया। उसकी कमजोरी बन रही हो और तुम्हारी वजह से उसका जजमेंट चेंज हो रहा है। गॉड और मॉर्टल के बीच में प्यार हो ही नहीं सकता। यही सोचो कि तुम लोग कितनी डिफरेंट जगह पर पैदा हुए, इसलिए योमरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। योमरा तुम्हारी वजह से इंजर्ड हो गया। तुमने भाग्य के प्यार के बारे में सुना है? अगर तुम दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ होता तो शुरू से तुम लोग एक साथ होते, लेकिन तुम तो सबसे बेहतर ये बात जानती हो कि योमरा का भाग्य आरा के साथ जुड़ा था, इसलिए तुम उन दोनों के बीच में नहीं आ सकती हो। तुम कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस उसकी रिप्लेसमेंट हो। यन कुछ नहीं बोल पाती। एम्परर कहते, ओ नो, क्या मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया? सच में मॉर्टल्स कितने ज्यादा बेवकूफ और प्योर होते हैं। ये वजह है कि मैं तुम लोगों को इतना ट्रेजर कर कर रखता हूँ। योमरा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, वो मेरी एक खास फैमिली है। एक मॉर्टल के तौर पर तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी है। तुम मर जाओगी तो योमरा फिर से अकेला हो जाएगा और वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, एकदम उसी वक्त की तरह जब उसने आरा को खोया था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। हेल की जमीन सूख गई थी, वहाँ का लावा फट गया था और हेवन से लावा की बारिश होने लगी थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका ध्यान भटक गया था। यहाँ तक कि उसकी डार्क एनर्जी लिविंग वर्ल्ड में भी नजर आने लगी थी। पर भी काफी भूकंप आए थे, तेज बारिश हुई थी और बिजली कड़की थी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी दोबारा हो। तुम्हें जिस चीज की चाहत है मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी बहुत टफ है ना? क्या तुम्हें पैसा चाहिए या फिर तुम्हें पावर चाहिए? हेल का रूलर होने के नाते योमरा डायरेक्टली किसी मॉर्टल की मदद नहीं कर सकता है, लेकिन मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एम्परर ओकवैंग हूँ। तुम्हें सोचने का वक्त देता हूँ। अपने भाइयों के बारे में सोचो, माँ के बारे में सोचो और कर्जे के बारे में सोचो। इससे तुम अपनी जिंदगी को चूज कर सकती हो, जिससे तुम्हें बाद में कोई भी पछतावा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में जिनियन जा रही थी, तभी उससे कोई आवाज लगाता है। सैमसिन थी जो कहती, तुम जिनियन हो ना? मैंने सुना एम्परर ओकवैंग तुमसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने तुमसे जो भी कहा हो प्लीज उनकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। जिनियन कहती है, क्या तुम भी डिवाइन बींग्स में से एक हो? मेरे लिए फक्र की बात है कि मुझ जैसी लोली मॉर्टर आप लोगों से मिल पा रही है। मुझे माफ कर दीजिएगा, आज मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए चलती हूँ। सैमसिन कहती है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ, लगता है मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी। नेक्स्ट सीन में जिनियन घर पर लेटी थी और इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी। फिर वो ऑर्नामेंट की तरफ देखती है और योमरा का नाम लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। सीन में वो काम पर थी। योमरा उससे कहता है, तुम आज काफी अच्छे मूड में लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? जिनियन कहती है, कुछ भी नहीं, मैं तो हमेशा इतनी ही चेयरफुल रहती हूँ। योमरा सोचता है कि भले ही सब कुछ ठीक दिख रहा हो, लेकिन कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। तुम चेयरफुल लग रही हो, स्माइल भी कर रही हो, लेकिन ये सब कुछ जबरदस्ती लग रहा है। योमरा कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। लास्ट केस के बाद ज्यादा टफ ट्रायल्स नहीं हुए हैं, दिनों से काफी शांति चल रही है और ये काफी अजीब लग रहा है। जिनियन कहती है, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर शांति आम बात नहीं है। चॉनवैंग से कहता है, चॉन्गवैन क्या आज हमारा लास्ट ट्रायल है? चॉनवैंग कहता है, हाँ सही कहा माय लॉर्ड। योमरा कहता है, अगर ऐसी बात है तो, और वो जिनियन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उससे कहता है कि आज अब जब हमारा काम खत्म
हो गया है तो क्यों ना हम साथ में वॉक पर चले। जिनियन कहती है आज मुझे रिपोर्ट फिनिश करनी है, हम अगली बार चलते हैं। योमरा उसकी तरफ शक की निगाहों से देखने लगता है और कहता है काफी अजीब बात है, आखिर तुम कब से ना कहने लगी। जिनियन कहती है इसमें क्या अजीब बात है, मैं कभी कभी ना बोल देती हूँ, अगली बार चलते हैं ठीक है। योमरा कहता है ठीक है, अब जब तुम्हारे पास काम है तो क्या ही कर सकते हैं। तभी योमरा उससे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी तुम इतनी सैड क्यों दिख रही हो। जिनियन कहती है कुछ भी नहीं, मैं बस आपको बहुत पसंद करती हूँ। योमरा कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और वो सोचता है उसके बाद सब कुछ शांति से चला, इतनी शांति थी हेल में कि मुझे डर लग रहा था। और जिनियन का फेस देखते हैं, वो भी काफी सैड दिख रही थी। सीन में एक जगह देखते हैं जहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी, वहाँ पर जिनियन जोर जोर से रो रही थी। योमरा आकर उसका नाम पुकारता है। जिनियन उससे कहती है योमरा मेरी मदद करिए प्लीज। तभी योमरा की आँख खुल जाती है और वो कहता है कितना भयानक सपना था, बस उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन अच्छा हो, फिर से सुबह हो चुकी है, मैं दोबारा से तुमको देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो हॉल में आता है और जिनियन की सीट की तरफ देखता है जहाँ पर जिनियन नहीं थी। योमरा पूछता है कि मिस आर्किविस्ट कहाँ पर है। वैंग आकर हिचकिचाते हुए उसको कुछ बताने लगता है, उसे लेटर दिखाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है उसने रिजाइन कर दिया है। ये सुनकर योमरा हैरान हो जाता है और उन लोगों से कहता है तुम लोग कह रहे हो कि उसने रिजाइन कर दिया है। और वो सोचता है आखिर रीजन क्या हो सकता है, कुछ दिनों से वो पहले से ज्यादा स्माइल कर रही थी। सीन में जिनियन अपने घर पे थी और कह रही थी क्या 0 इंटरव्यूज, कैंडिडेट होने का तो कोई फायदा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। भी उसके फोन पर चॉन वैंग का कॉल आने लगता है। जिनियन कहती है माफ करना चॉन वैंग, काश मैं तुम्हें बता पाती कि आखिर क्या हुआ है। चॉन वैंग उसे मैसेज भेजता है प्लीज जिनियन आखिरी बार आकर सब सेटल कर दो पेपर पर, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, फिर दोबारा परेशान नहीं करूंगा। दिन में जिनियन जाते हुए सोच रही थी वैसे बात तो सही है, मैंने प्रॉपर नोटिस नहीं दिया, एक प्रॉपर हैंडओवर देना पड़ेगा, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर वो ऑफिस आती है, सामने कोई खड़ा हुआ था और जिनियन कहती है चॉन वैंग मुझे माफ कर देना, मुझे देर हो गई, तुमने जो प्रॉपर हैंडओवर मंगाया था मैं वो फाइल्स भी लेकर आ गई हूँ। लेकिन वो पर्सन पीछे मुड़ता वो कोई और नहीं बल्कि अपना योमरा था। सोचने लगती है क्या मुझे लगा था कि ये मुझ पर गुस्सा करेगा, लेकिन ये तो काफी शांत है, फिर मुझ पर चिल्ला सकता है जैसा कि ये हमेशा करता है, लेकिन ये इतना ज्यादा हर्ट क्यों लग रहा है। योमरा उसको आवाज लगाने लगता और कहता है मिस आर्किविस्ट मेरी आंखों में देखो। जिनियन सोचती है नहीं मैं इसकी आंखों में नहीं देख सकती। योमरा उससे कहता है मेरी प्यारी जिनियन मेरी तरफ देखो। जिनियन कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे सब कुछ पता चल गया है। ओकवैंग ने मुझे हेल फ्लावर के बारे में सब बता दिया है, उन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान किसी गॉड के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता है। क्या होगा अगर मैंने आपसे कोई वादा करा उसके बाद अपने वादे को नहीं निभा पाई तो। योमरा कहता है तुम ये क्या कह रही हो, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम बहुत ईमानदार मॉर्टल हो, ये वजह है कि शुरुआत से तुम हमारे साथ काम कर रही हो, इसलिए मुझे यकीन है कि आगे भी तुम अपने वादे को नहीं तोड़ोगी। जिनियन कहती है सिर्फ ये रीजन नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमें साथ में नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि आपका और आरा का भाग्य जुड़ा हुआ है इसलिए हम साथ हो ही नहीं सकते, उन्होंने मुझसे कहा है कि अंत में मैं आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दूंगी, इस वजह से आपके जजमेंट पर भी असर पड़ रहा है। योमरा कहता है तो तुम किस पर भरोसा करोगी, मैं किसी मिथ का सिर्फ कैरेक्टर नहीं हूँ, तुम मुझसे मिली हो, मुझसे बात कर पा रही हो, मुझे छू पा रही हो, तुम्हें सच में लगता है ये जो पल है ये सच नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, उस इंसान पर भरोसा करो जो अपने प्यार को तुमसे कन्फेस कर रहा है। जिनियन कहती है योमरा मैं खुद को 1000 बार ये बात समझा चुकी हूँ कि मैं इस फीलिंग से इनकार कर ही नहीं पा रही हूँ कि मैं आरा की रिप्लेसमेंट हूँ, मुझे लगता है हमारे अलग होने के और भी रीजन है, हम साथ नहीं हो सकते। कहकर वो वहाँ से चली जाती है और योमरा वहीं खड़ा होकर ये सब सोचने लगता है। योमरा भी जाते हुए कहता है कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं अपनी असली फीलिंग्स को उसके सामने नहीं बता पाया जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं उसके भरोसे को नहीं जीत पाया कि उसे किसी और पर भरोसा करना पड़ा। फिर वो एम्परर ओकवैंग को याद करता है और कहता है क्या ये किसी तरह का चैलेंज है।